Good morning, students of class 8th. I am going to teach you Social Science, Civics, Chapter 3rd, the Parliamentary System of Government. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1, compositions of the legislature means विधायिका की संरचना. Number 2, functions of the parliament means संसद का कार्य. Number 3, पासिंग ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट मीन्स संसद में विधेयकों का पारित होना. Then now I am starting this chapter. India, a union of states, is a sovereign, secular and democratic republic with a parliamentary system of government. भारत राज्यों का एक संघ सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है. The Indian policy is governed by constitutions which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. भारतीय राजनीति एक संविधान द्वारा शासित होती है जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स सरकार का संसदीय स्वरूप. इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर एक्सिस्ट्स ए क्लोज and harmonious relationship between the executive and legislature departments, and the stability and ability of the executive department depend on the legislature. यह सरकार की प्रणाली है जिसमें दोनों के बीच घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध मौजूद है. कार्यकाली और विधायिका विभाग और कार्यकाली विभाग की स्थिरता और क्षमता विधायिका पर निर्भर करती है. In this system, the supremacy of legislature has, in course of time, been replaced by the supremacy of the cabinet. इस प्रणाली में समय के साथ विधायिका की सर्वोच्चता को कैबिनेट सर्वोच्चता में बदल दिया जाता है. Hence, such as form as government is also called the cabinet government. इसीलिए सरकार की ऐसी सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है. In parliamentary form of government, the head of the state is usually a different person than the head of the government. सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य का मुखिया आमतौर पर सरकार के मुखिया से अलग व्यक्ति होता है. ए मोनार्च और ए प्रेसिडेंट इज़ यूजली द हेड ऑफ द स्टेट. एक सम्राट या राष्ट्रपति आमतौर पर राज्य का मुखिया होता है. The Council of Ministers exercises the real executive powers and authority to run the government with the Prime Minister as the head of the Council of Ministers. मंत्री परिषद के प्रमुख रूप के प्रधानमंत्री के साथ सरकार चलाने के लिए मंत्री परिषद वास्तविक कार्यकारी शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करती है. The President, the head of the state, has chiefly formal and or ceremonial functions to perform. राष्ट्रपति राज्य के मुखिया के पास मुख्य रूप से औपचारिक या औपचारिक कार्य करने होते हैं. Merits of parliamentary forms of government means सरकार के संसदीय स्वरूप के गुण. Number 1, there is a close harmony and cooperation between the executive and legislature as the councils of ministers belong to the ruling party which enjoys majority in the legislature. कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ सामंजस्य सहयोग होता है क्योंकि मंत्री परिषद सत्तारूढ़ दल से संबंधित होती है जिसे विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है. Number 2, as the councils of ministers is responsible to the legislature, the ministers try to remain clean. The opposition's wings the watchdogs exercises a check and control on the minister. क्योंकि मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, मंत्री स्वच्छ रहने
की कोशिश करते हैं। विपक्ष प्रहरी होने के नाते मंत्रियों पर नियंत्रण रखता है। नंबर 3, दिस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल एंड हैंस इट इज़ पीपल्स गवर्नमेंट। यह सरकार की ओर से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए यह लोगों की सरकार है। नंबर 4, एज द रूलिंग पार्टी इज यूजली इन मेजॉरिटी द गवर्नमेंट कैन टेक स्विफ्ट डिसीजंस टू मीट एनी कंटीजेंसी। सत्ताधारी दल आमतौर पर बहुमत में होता है। सरकार किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए त्वरित निर्णय ले सकती है। नंबर 5, दिस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एड्रेसेस द कंसर्न्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर्स ऑफ नेशंस एज सच इज हेल्प्स इट इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशंस। सरकार का यह रूप राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों की चिंताओं को संबोधित करता है और जैसे कि यह राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स सरकार के संसदीय स्वरूप के दोष। नंबर 1, इन दिस सिस्टम द मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी सो दे डोमिनेट द पॉलिसी मेकिंग थो इन प्रिंसिपल policy making is the domain of legislature, thus there is a weak separation of power। इस प्रणाली में मंत्री सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, इसीलिए वे नीति निर्माण पर हावी होते हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में नीति निर्माण विधायिका का क्षेत्र है। इस प्रकार शक्तियों का एक कमजोर पृथक्करण है। नंबर 2, the councils of ministers which has the support of the majority in the lower house of the legislature tends to become authoritarian and irresponsible. It does not care for the feelings and views of oppositions। मंत्री परिषद जिसे विधायिका के निचले सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, सत्तावाद और गैर जिम्मेदारी हो जाती है। यह विपक्ष और की भावनाओं को विचारों की परवाह नहीं करता है। नंबर 3, दिस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लैक्स कॉम्पिटेंस ऑफ इफेक्टिवनेस बिकॉज द मिनिस्टर्स आर मोस्टली एमेटर्स। सरकार के इस रूप में क्षमता और प्रभावशीलता का प्रभाव है क्योंकि मंत्री ज़्यादातर शौकिया होते हैं। नंबर 4, while the cabinet is powerful, more powerful is the bureaucracy in this forms of government। जबकि कैबिनेट शक्तिशाली है, सरकार के इस रूप में नौकरशाही अधिक शक्तिशाली है। द मिनिस्टर मोस्टली डिपेंड्स अपॉन सिविल सर्वेंट्स फॉर एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड गाइडेंस, सो सिविल सर्वेंट्स एक्सरसाइज द रियल पावर्स इन द नेम ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए मंत्री ज़्यादातर विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन के लिए सिविल सेवकों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए सिविल सेवक मंत्रियों के नाम पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कंपोजिशंस ऑफ द लेजिस्लेचर मीन्स विधानमंडल की संरचना। लोकसभा, द लोकसभा एज इट्स नेम सजेस्ट इज द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि लोगों का घर। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। लोकसभा के सदस्य आमतौर पर हर 5 साल में एक बार चुने जाते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द हाउसेस ऑफ द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत के लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को सीधे सदन के लिए चुनते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस 530 members can be elected by pupils from the states and 20 representatives can be elected from the union territories। संविधान के अनुसार 530 सदस्य राज्यों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं और 20 प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी टू द लोकसभा।
राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करने की शक्ति होती है। एंग्लो इंडियंस देयर इज ए टर्न इफ दे आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। ऐसा तब किया जाता है जब सदन में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू constituents. All the adults citizens of India are allowed to vote. चुनाव के उद्देश्य से देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने की अनुमति है। A representative is elected from each constituency. कच्चे निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। टू कॉन्टेस्ट इज एन इलेक्शंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा ए पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए। बिसाइड ही और शी शुड बी एट लीस्ट 25 years of age with a sound mind and should not be bankrupt or convicted in any criminal case. इसके अलावा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और उसे किसी भी आपराधिक मामले में दिवालिया या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स ए मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। बहुमत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है। समटाइम्स नो सिंगल पार्टी विन ए मेजॉरिटी। कुछ समय कभी कभी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता। इन सच ए केस 2 or more parties come together or to form the government. This is called a coalitions government. ऐसे में 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। द स्पीकर इज़ द प्रेसिडाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। वक्ता लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ही और शी मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द लोकसभा इन हिज और हर एब्सेंस। द डिप्टी स्पीकर एक्ट्स एज द लोकसभाज प्रेसिडाइडिंग ऑफिसर। वह लोकसभा में अनुशासन बनाए रखता है। उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी वक्ता लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। वक्ता और डिप्टी दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। द राज्यसभा। द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। द स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव फंक्शंस एट द सेंटर थ्रू दिस हाउस। राज्य इस सदन के माध्यम से केंद्र में विधायी कार्यों में भाग लेते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति 250 सदस्य है। Out of them, 12 members are nominated by the President from among well-known personalities who have stood out in their respective fields. Example, social services, literature, journalism, science, art, etc. इसमें जो उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों जैसे सामाजिक सेवाओं, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, कला आदि में विशिष्ट हैं। रेस्ट ऑफ द 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड। शेष 238 राज्यों और संघ के प्रतिनिधि प्रदेशों का चुनाव किया जाता है। At present, the Rajya Sabha has 245 members, 233 are members and 12 are nominate members. वर्तमान में राज्यसभा में 245
सदस्य हैं, 233 सदस्य हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं। द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न होती है। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट मीन संसद के कार्य। द पार्लियामेंट प्लेज मैनी सिग्निफिकेंट रोल्स इन आवर कंट्री। संसद हमारे देश में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिलेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का चयन। टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फ्रॉम एमोंग देमसेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आपस में से कार्यकारी सरकार का चयन करना लोकसभा के सदस्यों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। द एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। वह कार्यपालिका उन व्यक्तियों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। द लोकसभा रिजल्ट्स शो टोटल नंबर्स of MPS members of parliament belonging to each political parties। इसमें लोकसभा के परिणाम प्रत्येक राजनीतिक दल से संबंधित सांसदों मीन संसद के सदस्यों की कुल संख्या दिखाते हैं। टू फॉर्म्स द गवर्नमेंट ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ MPS इन द लोकसभा। सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के पास लोकसभा में अधिकांश सांसद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो द प्रेजेंट लोकसभा हैज़ 545 MPS। उदाहरण के लिए जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान लोकसभा में 545 सांसद हैं। टू हैव ए मेजॉरिटी ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट 273 अबव हाफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। बहुमत पाने के लिए किसी पार्टी के पास कम से कम 273 सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत या सत्ताधारी दल का नेता होता है। ही एंड शी फर्दर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स फ्रॉम एमोंग द MPS who belong to his and her party to work with him implements decisions passed in the parliament। वह संसद में पारित निर्णय को लागू करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए सांसदों में से मंत्रियों का चयन करता है जो उनकी पार्टी से संबंधित है। These ministers take charge of various government ministers such as Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs etc। यह मंत्री विभिन्न सरकारी मंत्रियों जैसे कि वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय के मंत्री आदि का प्रभार लेते हैं। द लार्जेस्ट एमोंग द पार्टीज दैट अपोज द रूलिंग पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशंस पार्टी। सत्तारूढ़ दल का विरोध करने वाले दलों में सबसे बड़ा विपक्षी दल कहलाता है। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट मीन्स सरकार का नियंत्रण और मार्गदर्शन। The parliament exercises control over the ministers and their work through various means such as questions। संसद विभिन्न माध्यमों जैसे प्रश्नों के माध्यम से मंत्रियों और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। The parliament while in sessions begins with a questions hour। सत्र के दौरान संसद एक प्रश्नकाल से शुरू होती है। A member of parliament can ask questions from any minister about his departments। संसद का सदस्य किसी भी मंत्री से अपने विभागों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। Through these questions the members keep a check on functioning of various departments। इन प्रश्नों के माध्यम से सदस्य विभिन्न विभागों में कामकाज पर नज़र रख सकते हैं। By asking questions the government is alerted to its shortcomings। सवाल पूछकर सरकार अपनी कमियों के प्रति सचेत रहती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
The Lok Sabha can remove them by passing a no confidence motions against them. लोक सभा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है. कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस मीन्स सरकारी वित्त पर नियंत्रण. द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. संसद सरकार की आय और व्यय को नियंत्रित करती है. द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस. विभिन्न करों के माध्यम से धन प्राप्त करता है. इट स्पेंड्स दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पीपल. सरकार ये ऐसा पैसा लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च करता है. द इनकम एंड expenditures are shows in the works that is prepared every year by government. सरकार द्वारा हर साल तैयार किए जाने वाले बजट में आय और व्यय को दिखाया जाता है. This budget is approved by Parliament. Thus, without the Parliament sanctions, the government can neither impose any tax nor can spend any amount. इस बजट को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है. इस प्रकार संसद की स्वीकृति के बिना सरकार ना तो कोई कर लगा सकती है और ना ही कोई राशि खर्च कर सकती है. सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशंस टू द पीपल्स एंड द गवर्नमेंट मीन्स जनता और सरकार को सूचना की आपूर्ति. थ्रू क्वेश्चंस एमपीएस प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. प्रश्नों के माध्यम से सांसद जनता को कार्यशील सरकार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. द गवर्नमेंट आल्सो knows the opinions of the people through their representatives in the parliament. सरकार संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय भी जानती है. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. संसद सदस्यों के माध्यम से सरकार को बहुमूल्य फीडबैक प्राप्त होता है. रिमूवल ऑफ हाई ऑफिसर्स मीन्स उच्च अधिकारियों को हटाना. द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द एंड रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. संसद भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है और उन्हें हटा भी सकती है. इट कैन आल्सो recommended the removal of judges of the Supreme Court and High Courts. यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की भी सिफारिश कर सकती है. Amend the constitutions means संविधान के संशोधन. The Parliament can amend the constitutions of India. संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है. Generally an amendment to the constitution requires as a 2/3 majority of the houses of parliament. आमतौर पर संविधान में संशोधन के लिए संसद के सदनों को या संसद सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है. लॉ मेकिंग मीन्स कानून बनाना. लॉ मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. कानून बनाना संसद का कार्य है. It makes a law on variety of subjects that under the jurisdictions of the central government. यह कानूनों को सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विषयों पर बनाता है. We shall study about them in the detail in the next chapter. इस बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे. पासिंग ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट मीन्स संसद में विधेयकों का पारित होना. As you know that making law is the most important functions of the legislature and it is done by passing a bill. जैसा कि आप जानते हैं कि कानून बनाना विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और यह एक विधेयक को पारित करके किया जाता है. A bill is a draft of the proposed law. एक विधेयक प्रस्तावित कानून का एक मसौदा है. द बिल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स. विधेयकों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है. नंबर 1 मनी बिल मीन्स धन विधेयक. इट रिलेट्स टू द फाइनेंस ऑफ द कंट्री.
यह देश के वित्त से संबंधित है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। हैंस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु पे टैक्सेस। इसीलिए यह उन लोगों के लिए जिम्मेदार है जो करों का भुगतान करते हैं। Then the bill is sent to the Rajya Sabha which gets 14 days to the pass the bill. It can make its recommendations only. फिर बिल राज्यसभा को भेजा जाता है जिसे बिल पास करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। यह केवल अपनी सिफारिशें कर सकता है। नंबर 2 ऑर्डिनरी बिल्स मीन्स साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल्स ऑल द अदर बिल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। धन विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी विधेयक इसी श्रेणी में आते हैं। केस स्टडी द 3 लिस्ट मीन्स 3 सूचियाँ। India has a federal forms of government which means of government is run at the center and state levels। भारत में सरकार का एक संघीय रूप है जिसका अर्थ है सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर चलती है। The center has more powers to make laws in comparisons to the states। केंद्र के पास राज्यों की तुलना में कानून बनाने की अधिक शक्तियाँ हैं। All subjects on which laws can be made are divided into 3 lists। इन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है उन्हें 3 सूचियों में बांटा गया है। नंबर 1 द यूनियन लिस्ट मीन्स संघ सूची। इट कंप्राइजेज 97 सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें 97 विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। डिफेंस, रेलवेज, करेंसी, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, treaties, external affairs, post and telegraph, etc. are covered under this list। रक्षा, रेलवे, मुद्रा संचार, बैंकिंग, संधियाँ, विदेश मामले, डाक और तार आदि इस सूची के अंतर्गत आते हैं। Only the parliament can make laws on them। केवल संसद ही उन पर कानून बना सकती है। नंबर 2 द स्टेट लिस्ट मीन्स राज्य सूची। देयर आर 66 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट विच इंक्लूड एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इरीगेशन एट्सेट्रा। इस सूची में 66 विषय हैं जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि शामिल हैं। द स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स कवर्ड इन द लिस्ट। राज्यों को सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। नंबर 3 द कंकरेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची। देयर आर 47 सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट ऑन विच बोथ एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। इस सूची में 47 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। मैरिजेस, डाइवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ट्रेड यूनियंस एट्सेट्रा आर कवर्ड अंडर दिस लिस्ट। इस सूची के अंतर्गत विवाह, तलाक, समाचार पत्र, ट्रेड यूनियन आदि बिजली के दायरे में आते हैं। रिकैपिटुलेशंस मीन्स पुनः पूंजीकरण। नंबर 1 इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और द सुप्रीम पावर्स लाइज विद द बॉडी ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड पार्लियामेंट। सरकार की संसदीय प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति जनप्रतिनिधियों के निकाय के पास होती है जिसे संसद कहा जाता है। नंबर 2 पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। संसद हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। नंबर 3 द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर द 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। नंबर 4 The Lok Sabha has a maximum of 552 members while the Rajya Sabha has a maximum 250 members। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। नंबर 5
The Parliament makes laws on subjects mentioned in the Union list or in the concurrent list or on subjects not mentioned in these lists. संसद संघ सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों या उन सूचियों में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाती है। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट किया है। अब हम इसमें देखते हैं बुक वर्क, जिसमें नंबर 1 पे दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, एनी वन राइट आंसर होता है जो हमें लिखना पड़ता है। नंबर 2 पे है फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 3 पे है 1 और 2 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर। इनके 1 या 2 शब्दों में हमें आंसर देने हैं। नंबर 4 और 5 पर आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग्स हैं। जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, समझाया है, उसी में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।